सर मूविंग फॉरवर्ड यार, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया था पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था, एक तुम्हारा नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो जाता है, एक तुम्हारा पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो जाता है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, हर एलिमेंट की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। हमने डिस्कस किया था कि यार अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा बड़ा होगा तो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, और अगर 2 से कम है तो कोवलेंट बॉन्ड। सही। कोवलेंट बॉन्ड में भी दो तरह की दो टाइप्स होती थी। एक तुम्हारा पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो जाता था, एक तुम्हारा नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो जाता था। नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स वो हो जाते थे यार जो तुम्हारा लेट्स से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 या उससे कम हो जाता था, ठीक है। मतलब कि उनके ऊपर पोल्स नहीं फॉर्म होते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास Cl है, हाइड्रोजन हैज अ वैल्यू ऑफ 2.1, Cl हैज अ वैल्यू ऑफ 3.0। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मेरे पास नेट डिफरेंस 0.9 आएगा, मतलब कि ये डिफरेंस ग्रेटर देन 0.5 है, ग्रेटर देन 0.5 है। तो HCl के ऊपर जो है वो पोल्स बने रहेंगे। दीज आर कॉल्ड डाइपोल्स, ठीक है। एंड फायदा क्या हो जाता था कि HCl इज अ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल and polar covalent molecules are water soluble. And as a matter of fact, all hydrocarbons are non-polar in nature because इनके electronegativity difference 0.5 से कम होता है, ठीक है। Van der Waals forces was a previous term that we used, right? Now this is replaced with temporary induced dipole forces. ये ज़्यादा बेहतर word है, induced dipole forces. Temporary induced dipole forces depend on molecular mass. सर ये And बिल्कुल as दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम। yes, exactly, दोनों का मतलब सेम ही है। वैंडर वाल्स फोर्सेस जो था वो प्रीवियसली ज्यादा यूज किया जाता था, बट नाउ they've said in the new statement कि भाई आप temporary induced dipole forces यूज कर लिया करो, वो ज्यादा प्रोफेशनल नेम लगता है, ठीक है। So ठीक है सर। we will use this word only in the exam and not Van der Waals forces. वो बहुत कैजुअल सा नाम लग रहा होता है, राइट। ठीक है। So these forces basically are dependent on the molecular mass. जैसे ही molecular mass बढ़ेगा वैसे ही number of electrons बढ़ रहे होंगे। So if a molecular, so the strength of van der Waals या temporary induced dipole forces will increase and therefore boiling point increases, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ यार तुम कंपेयर कर लो क्लोरीन और ब्रोमीन में और मुझे बता दो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। क्लोरीन हैज an atomic mass of 35.5, 35.5। दो क्लोरीन का मतलब कि इसका जो MR हो गया वो 71 हो गया, राइट। ब्रोमीन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ आई थिंक 81। दो ब्रोमीन हो जाएंगे तो सिंपली तुम्हारे पास 162 हो जाएगा। अब जरा एटॉमिक मास देख लो किसकी ज्यादा है, डेफिनेटली ब्रोमीन, राइट, which is the reason why bromine will have a greater boiling point. Also, you need to notice one fact that as the number of electrons increased, temporary induced dipole forces also increased and there's a change in state. ये सारे की सारी noble gases are monoatomic, सही है। They exhibit temporary induced dipole forces and from neon to radon atomic, the AR means relative atomic mass increases and number of electrons will increase and therefore strength of van der Waals forces will increase and therefore boiling point will increase,
ठीक है, तो डाउन द ग्रुप तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस सिंपली बिकॉज ऑफ strength of temporary induced dipole forces increasing. ठीक है, cyclohexane and cyclohexene are non-polar. They basically have temporary induced dipole forces. Next comes in polar covalent molecules. Polar covalent molecules are the ones electronegativity difference will be greater than 0.5. ठीक है, and at all times they will have a permanent dipole with them. जैसे कि हमने डिस्कस किया, for example HCl, right? There will always be a negative polarity here and a positive polarity here. ठीक है, so unequal distribution of electron will occur due to difference in their electronegativity values. ठीक है, more electronegative element attracts the bonded pair of electron towards itself. Due to this, molecule exhibits permanent dipoles. These dipoles can cause a force called permanent dipole force, which is stronger than temporary induced dipole force. याद रख लेना, PIDDF मतलब ये permanent, या PDDF कर दो, permanent dipole forces are stronger than temporary induced dipole forces. ठीक है, permanent dipole forces will be stronger than temporary induced dipole force, which is why polar covalent molecules will have a higher melting and boiling point as compared to non-covalent. Let's just say we are comparing ethane and fluoromethane. अगर तुम MR देख लो, इथेन का MR हो जाएगा CS12, हाइड्रोजन is 3, 15 इसका MR हो गया 30. ठीक है, अगर तुम फ्लोरोमीथेन का भी MR देख लो, वो भी 30 हो जाता है. फ्लोरीन is 15, ये हो गया मिला के 15, तो ओवरऑल 30. मतलब कि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम, तो टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस तो दोनों में सेम है ही है, राइट? बट देयर इज अ थिंग दैट सेपरेट्स. Fluorine has a permanent dipole force present as well, because fluorine is a more electronegative element which has an electronegativity value of 4.0, whereas ethane mein there is no electronegative element, which is the reason why fluoromethane will have a higher boiling point. Fluoromethane जो है वो polar है, so it will exhibit permanent dipole force. एक बात और याद रख लेना, जो कंपाउंड परमानेंट डाइपोल फोर्स एग्जिबिट कर रहा है उसके पास टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी होंगे. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द डे, राइट? So B boiling point of CH3F is slightly higher than ethane. So if a molecule is polyatomic and a difference of electronegativity is greater than or equal to 0.5, then geometry of molecule is also will also be considered as well. देख लो, सही, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को देख लो यार, दोनों के दोनों आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब के इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? नाइट्रोजन जो होता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 3, दूसरे वाले का भी 3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो गई वैल्यू, मतलब कि इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो भी मॉलिक्यूल तुम्हारा सिमिलर है ना, मतलब कि एक ही टेंडेंसी का है, नाइट्रोजन मतलब कि अपने ही नाइट्रोजन से बॉन्डेड, क्लोरीन से बॉन्डेड, सिमिलर एटम्स इन्वॉल्व अगर होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमेशा 0 ही आ रही होगी, which is the reason why they come under the category of temporary induced dipole forces, whereas carbon has an electronegativity value of 2, I think, yeah, 2.5, sorry. Oxygen has an electronegative value of 3.5. You don't have to learn all of these, data booklet में provided होती है. So difference is around 1, which is the reason why carbon monoxide is polar, right? And this is the reason why carbon monoxide will have a higher boiling point than nitrogen.
कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. कार्बन देखो 2.5 हो गया, क्लोरीन हो गया 3. दोनों का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया 0.5. इस हिसाब से दोनों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी हो जानी चाहिए? परमानेंट डाइपोल डाइपोल नहीं हो जाना चाहिए? जी Are you सर. there? There's a thing called dipole moment. अगर मैं इस पूरे, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब हो गया कि एक कार्बन और 4 क्लोराइड है, राइट? चारों को, एक कार्बन से मैं चारों क्लोराइड्स को मैंने जब बॉन्ड किया तो आई रियलाइज्ड समथिंग, दैट क्लोरीन हैज अ डाइपोल मोमेंट, मतलब कि द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. सिमिलरली जो उसके ऑपोजिट क्लोरीन है वो भी तो पुल कर रहा होगा उतने इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट से. डोंट यू थिंक वो पुलिंग इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा? जी सर. सिमिलरली इक्वल हो जो जाएगा. अपवर्ड वाला क्लोरीन पुल ऑफ कर रहा होगा वो डाउनवर्ड वाला न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, which means that the electron density roughly revolves around carbon only, right? है ना? जी डाइपोल सर. मोमेंट्स कैंसिल हो जाने का सिंपल मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, which means it comes under the category of temporary induced dipole forces. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, इट्स द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन with any of the electronegative element, most electronegative elements, and those are nitrogen, fluorine, oxygen, right? Why these three? Because they have a lone pair of electron, मतलब कि they are extremely electronegative and therefore can bond with hydrogen.